नमस्कार। देखिए, अभी दिन में मैंने जो एक वीडियो बनाया था, ठीक है, कि कैसे ये जो है हुडविंक करके हाई कोर्ट को इन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करने का ऑर्डर करा लिया कोर्ट से। चलिए, अब देखिए, ये ऑर्डर हुआ था सितंबर में, राइट? सितंबर के एंड में हुआ था। और अब क्योंकि ऑर्डर हो चुका है, और सबसे मज़ेदार बात ये है कि हम लोग में से किसी को भी नोटिस नहीं मिला इसको, मतलब इसमें, ठीक है। इस ऑर्डर के बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि जब आप किसी पार्टी को एडवर्सली अफेक्ट कर रहे हो या आपको दिख रहा है कि अ, वो इसमें हैं, तो भैया उनको आप नोटिस तो दोगे। मतलब आप नोटिस भी नहीं दोगे उनको, है ना? और बिना बिना उसके आप चाहते हो कि भाई ये डिसाइड हो जाए। हालांकि आपने जो डिसीजन किया कि भाई इनकी रिप्रेजेंटेशन डिसाइड कर दो, बहुत अच्छी बात है। मगर आपने ये भी देखने की कोशिश नहीं करी कि भाई रिप्रेजेंटेशन डिसाइड होने लायक भी है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली। पहले तो इस ऑर्डर की डेट बता दूँ। ये है 25 सितंबर का ऑर्डर है, ठीक है। और ये जो जजेस हैं इसमें सलील कुमार राय और सुरेंद्र सिंह, दोनों जस्टिसेस हैं ऑब्वियसली इलाहाबाद हाई कोर्ट के। और इसमें ये कहते हैं, देखिए, ऐसे केस में बेसिकली इन्होंने सिर्फ एक हियरिंग करके ओरल, वो भी स्टेट के काउंसिल को, ये पिटिशन डिसाइड कर दी। भैया आप कम से कम एक रिटन काउंटर तो मांगते, या इसकी फाइल सब मतलब आप तलब करते। इसमें बेसिकली एक ओरल हियरिंग पे आप ये ऑर्डर पास कर रहे हो, ठीक है। और जबकि पिटिशन में भी वो कह रहा है कि हमारे जो हैं पार्टीशन के सूट्स पेंडिंग है, राइट? हमारा शेयर कुछ नहीं है, हम लीज होल्डर भी नहीं है। मतलब सीधी सी बात ये है कि आप कह रहे हो कि इनकी जो एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको डिसाइड कर दो। मगर आप ये भी नहीं देख रहे हो कि इनका कोई राइट अभी ना डिटर्मिन हुआ है, ना ये लोग मतलब लेसी हैं इस प्रॉपर्टी में। लीज होल्डर्स नहीं है। लीज होल्डर्स नहीं है तो भैया इनकी फ्री होल्ड एप्लीकेशन कहाँ से लाए करेगी? पहले पहले ही बता दो। अब आप उनको मौका ये दे रहे हो कि भाई एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मतलब एक ऑर्डर पास किया, ठीक है, वो भी 2008 का। अभी हम लोग किस पे चल रहे हैं? 2023 में। और उस ऑर्डर में फ्री होल्ड करा दिया गया। अब फ्री होल्ड भैया करा दिया गया तो जो लेसीज हैं उनके नाम से मतलब फ्री होल्ड हुआ, उसमें दिक्कत क्या है? ये लेसी नहीं थे तो इनका फ्री होल्ड कैसे कंसिडर हो सकता है? बेसिक एलिमेंट्री चीज़ है। अब उस ऑर्डर के खिलाफ जो है, जो डीएम ने पास किया था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इलाहाबाद ने, 5/3/2008 में, इन भाई लोगों ने 2017 में एक मतलब एक रिप्रेजेंटेशन प्रेफर करी, ठीक है। अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि जब आप रिप्रेजेंटेशन इतने सालों बाद भी दे रहे हो, ठीक है, अभी तक आप सो रहे थे बीच बीच में, और उसमें ये कह रहे हैं कि एक कोई जियो है जो कि 17/2/96 का है, ठीक है, उसको उसमें उसको वो अप्लाई नहीं करता है। अब उस जियो को मैंने अब जाके देखा, ऑब्वियसली हम लोग को नोटिस मिला नहीं तो कोई, अब ये तो सरकारी वकील को पॉइंट आउट करना चाहिए था, या काउंटर मांगते तो वो बेचारा लिखता भी उसमें। ओरल हियरिंग में उसको क्या समझ में आया होगा? ये जो ये कह रहे हैं कि इसमें कमिश्नर को करना चाहिए था, ठीक है, ये सरासर गलत है। क्योंकि ये जो जियो है, ये कहता है कि 25 लाख एंड अबव की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कमर्शियल हैं इन नेचर, वहाँ वो तो कमिश्नर के पास जाएंगी और वो उसको आगे लखनऊ वखनऊ या जहाँ पे भेजना चाहे भेज सकता है, ठीक है। मगर जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो ये प्रॉपर्टी मतलब इन डिस्प्यूट थी, वो टोटली 100% रेजिडेंशियल थी, कोई कमर्शियल का चक्कर नहीं है। इसमें जो वो साफ कहता है कि ये दैट विल बी कंटिन्यू टू बी
डन बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड एडीएम नजूल। तो भैया ये जियो में ऐसी क्या खास बात आप पढ़ गए या पढ़ा नहीं पाए या कोर्ट को दिखा नहीं पाए या कोर्ट ने देखने की कोशिश नहीं करी, जो आप यहाँ पे मिसलीड कर रहे हैं कोर्ट को, ठीक है। उसके बाद जो है आप कोर्ट से ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भैया हमारी रिप्रेजेंटेशन डिसाइड नहीं हुई, जबकि फैक्चुअली इनकरेक्ट है। उसने उसी टाइम जो है लखनऊ रेफर कर दी थी इनकी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और इनका जो है, इन्होंने एक सूट भी फाइल किया था फ्री होल्ड के खिलाफ भी, कि हमें स्टे दे दिया जाए और ये लोग ये फ्री होल्ड हो जाएगा, बेच देंगे। तो उसमें कुछ ऑर्डर इनके मतलब स्टे वे का कुछ हुआ नहीं, उसमें वो भी पेंडिंग है। और इनकी जो, इन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल करी थी पार्टीशन सूट में कि भाई हमको लेसी बना लिया जाए, ये कर लिया जाए, तो वो भी डिसमिस हो गई थी। उसके उसके खिलाफ भी इनकी अपील पेंडिंग है। तो जब ये सब सारी चीज़ें लोअर कोर्ट में चल रही हैं, ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मैटर है, पार्टीशन का मैटर है, तो हाई कोर्ट को ये नहीं चाहिए था कम से कम इतना, मतलब कि एलिमेंट्री चीज़ है कि आप मतलब जब वहाँ पे चल रहा है नीचे, तो आप इसको ये एक ये मतलब इंटरलॉकेटरी ऑर्डर के खिलाफ आप कैसे इसको मतलब एंटरटेन कर रहे हैं, किस ग्राउंड पे। और इसमें जितने रिस्पोंडेंट्स हैं, पहली बात ये फ्री होल्ड जो है 2008 में हो गया, 29 मार्च 2008 को। उसके बाद ये ज़मीन जो है जिनके नाम से फ्री होल्ड हुआ, कुछ ने तो पावर और अटॉर्नी दे दिया था कुछ लोगों को, उन्होंने आगे बेच दी। और जिनके नाम से भी हुआ फ्री होल्ड, उन्होंने आगे बेच दी। तो इसमें थर्ड पार्टी राइट्स हो गए, सबके घर बार खड़े हो गए, वहाँ पे सब कुछ हो गया, सब रह रहे हैं वहाँ पे। अब आप 2023 मतलब इधर 23 में आकर के 24 अब लगने वाला है। अब कोर्ट को आप ये बोल रहे हैं कि भैया हमारी जो है एक फ़लानी एप्लीकेशन पड़ी थी, उसको उन्होंने डिसाइड नहीं करा। मेरी समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहला सवाल ये, इसके पहले भी इन्होंने एक रिट फाइल, और ये रिट में ऑर्डर हो रहा है, सोचिए रिट पिटिशन में ऑर्डर हो रहा है, जबकि आपके सिविल सूट्स और फलाने सूट्स, दुनिया भर के सूट्स पेंडिंग है नीचे। तो एक इसमें तो सिंपल ऑर्डर ही होना चाहिए था कि भैया जब आप सूट की रेमेडी, जो राइटफुल रेमेडी है, उसको अवेल कर रहे हैं, आपके कोई राइट्स अभी एस्टैब्लिश नहीं हुए हैं, ठीक है, और स्टे आपको नीचे से मिला नहीं, तो वो आप यहाँ कैसे आ गए? हाई कोर्ट में रिट में क्या क्या ऑर्डर मांग रहे हैं? वो भी एक अजीब सा, मतलब बिना काउंटर कॉल किए, बिना जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं जिनके नाम फ्री होल्ड हुआ, बिना उनको नोटिस इशू करे हुए, कुछ नहीं। इसके पहले भी इन्होंने एक रिट फाइल करी थी, ठीक है, जिसमें मनोज मिश्रा साहब जो थे, जो अब सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं, वो जज थे। उन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया कि भाई आपके सूट्स पेंडिंग हैं, तो आप मुझे कोई ऐसी अथॉरिटी दिखाइए कि ये सूट के पेंडेंसी पे आप यहाँ पे रिट फाइल कर सकते हैं इस पे। तो वहाँ से ये लोग भाग गए। डिसमिस हो रही थी रिट, मगर वो ये कह के कि हमें और टाइम चाहिए, वहाँ से भाग गए। एक दूसरी रिट ये वाली फाइल कर दी, जिसमें ये वाला ऑर्डर हो गया। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि भाई इस टाइप की बातें हों कि जिसमें आप कुछ भी कहने कहने लायक बचता हो। और सीधी सी बात यह है कि जब रिप्रेजेंटेशन इतनी पुरानी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते थे कि भाई ठीक है, वो रिप्रेजेंटेशन आप जाके वहाँ पे एक एप्लीकेशन दीजिए और उसमें वो देखेंगे। अब आप उनको 6 महीने का टाइम दे रहे हैं डिसाइड करने के लिए, जैसे मालूम दे रहा है पता नहीं क्या हो रहा है। जब आपको ये देखना चाहिए कि इस पर्टिकुलर पर्सन्स की कोई बेसिकली लोकस स्टैंडर्ड नहीं है इस प्रॉपर्टी में। कल को आपकी प्रॉपर्टी में या किसी भी एक्स वाई जेड की प्रॉपर्टी में कोई भी जना खड़ा होकर कह दे 23-24 साल बाद कि भैया ऐसा है कि इसमें हमारा राइट बनता था और हमको फ्री होल्ड के लिए कंसिडर नहीं किया गया, तो आप कह देंगे हाँ भैया ठीक है, इसका डिसाइड कर दो कि क्या था। आप ये नहीं कहेंगे कि भाई आपने लोअर कोर्ट से आपके फेवर में कोई फाइंडिंग हुई, आपका नाम कहीं मतलब लीज होल्डर्स में शामिल हुआ, ये सब नहीं देखेंगे आप। जो आदमी लेसी नहीं है वो फ्री होल्ड के लिए कंसिडर कैसे हो सकता है? पहले पहले हमको आप ये समझाइए। मतलब आप उसको क्या राइट्स प्रदान कर रहे हैं? तो ये सब बातें हैं ना, आप एक टेक्निकल चीज़ पे लेके, और जिस ग्राउंड पे आप इन्होंने मूव करी है वो भी गलत है, मैंने बता ही दिया। वो जियो जो है 25 लाख एंड अबव का
वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ का है वो, और वो जो डीएम और एडीएम नज़ूल ने किया वो बिल्कुल ठीक ठीक किया, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। जिस आदमी, एक ऑब्जेक्शन इनका ये भी था कि जिस डीडीएम ने इसको लखनऊ भेजा रेफरेंस के लिए डिसाइड होने के लिए, वो उस टाइम कमिश्नर बन गया था। तो भैया उसने खुद तो डिसाइड करी नहीं, उसने करा क्या? उसने सिर्फ फैक्ट्स वहाँ पे जो फाइल में अवेलेबल थे वो लिख करके आगे भेज दिए। तो इतना उसमें क्या क्या परेशानी हो रही है? जो वो तो कोई भी उसकी जगह कमिश्नर होता, वही 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 लिख के भेजता। मेरा कहने का मतलब है कि बिना, अगर आप आंख मूंद के इस टाइप के ऑर्डर होएंगे ना, तो फिर मतलब दिक्कत होती है फिर लोगों को। फिर मतलब आप किसी प्राइवेट रेस्पोंडेंट को सुनना नहीं चाहते हैं जो अफेक्टेड हैं, या जो जो थर्ड पार्टीज़ हैं जिनको मतलब वो ज़मीन बेची गई, जिन्होंने बना दिए, उनको 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 पार्टी बनाने को आपने कहा सब कुछ आप हाई कोर्ट में रिट में डिसाइड करेंगे, जबकि सिविल सूट चल रहा है ना? इनके राइट्स तो डिटरमिन होने दीजिए। ये तो पता लगा लगने दीजिए कि ये लेसी बनने लायक हैं, कोर्ट इनको एंटरटेन कर रही है। जब ये लस्सी नहीं हो पा रहे हैं, इनका कोई आगे मतलब मामला वहीं पे है पड़ा हुआ है, तो आप कैसे इनको कह रहे हैं कि भाई इनकी फ्री होल्ड की जो इन्होंने उस डिसीजन के खिलाफ जो वो दिया हुआ था, उसको उसको आप 6 महीने में डिसाइड कर दिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा लॉजिकली, जिनको आपने डिसाइड करने को बोला है वो क्या क्या इसमें कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते भाई। उन्होंने राइटली जो है फ्री होल्ड पास किया, जिन्होंने पैसा जमा किया उनके नाम से फ्री होल्ड किया। इनका कोई लोकस नहीं है, कोई राइट नहीं है, लेसी ये थे नहीं कभी भी, फ्री होल्ड में ना ये अप्लाई कर सकते थे, तो इनकी इनकी एप्लीकेशन किस ग्राउंड पे मतलब वहाँ पे एंटरटेन होगी? हम हमें आप ये बेसिक बेसिक लॉ बता दीजिए मुझे। मैं और कुछ उस पर नहीं जाना चाहता। बेसिक लॉ ये है कि जब आपकी कोई राइट्स नहीं, कोई टाइटल प्रूव नहीं है, एक धेले का आपका उसमें राइट इस्टेब्लिश नहीं है, तो आप ऐसे मतलब एक ये तो मतलब एक तरीके से ट्रेसपासर हुए ना। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई ठीक है, इनके इनकी जो मतलब ऑब्जेक्शंस है वो 6 महीने में, और वो क्या डिसाइड करेंगे? क्या वो 6 महीने के अंदर डिसाइड करने में ये कह सकते हैं कि नहीं भाई हम इनको लेसी बना रहे हैं? जबकि कोर्ट से इनका राइट प्रूव होगा ना, तब तो ये लेसी बनेंगे, लेसी बनने के बाद ये फ्री होल्ड के लायक बनेंगे। तो इस टाइप की ऊल जलूल ऑर्डर्स पास करने से पहले सोचना चाहिए 10 दफ़े। और ये जियो बिल्कुल ठीक लगाया गया है, बेकार की बात है। उसके बाद भी कितने जियोज आ चुके हैं, साल भर में कम से कम 200 जियोज इशू होते हैं। एक इन्होंने जियो लगा दिया जो अप्लाई नहीं करता, मैंने बता ही दिया। तो इस टाइप के ऑर्डर ना सोच समझ के पास करने चाहिए। और कोर्ट अननेसेसरी मतलब आप एक ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। तो उम्मीद है कि मतलब थोड़ा जजेस को भी ये समझना चाहिए कि क्या ऑर्डर्स पास हो रहे हैं। वहाँ पे थर्ड पार्टी राइट्स बन चुके हैं, सब कुछ हो गया है, तो थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। प्लस इसमें 5 लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, जिसने इनको पार्टी बनाया है, और उन 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 लोगों के लीगल है इसको मतलब ऑन रिकॉर्ड नहीं लाए। कुछ तो इस ऑर्डर के बाद जिन डेथ हुई, जैसे जो एक प्राइवेट जिसने खरीदा था पावर अटॉर्नी के तहत, उसकी डेथ हो गई। तो कुछ भी करने से पहले इन सबको बेसिकली सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, कि मतलब हवा में मरे मरे हुए लोगों को आप ना नोटिस भेज रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, और आप मतलब उसको एक हवा में ऑर्डर पास किए जा रहे हैं कि 6 महीने में डिसाइड कर दो। आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच अ रिडिकुलस ऑर्डर। जो भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की अपनी एक गरिमा है, उसको मेंटेन रहने दीजिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। और बाकी देखिए, जो होगा देखा जाएगा, फिर चैलेंज फिर आगे करा जाएगा। मगर इसकी जब मुझे ये पता चला, इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले ही मुझे इस ऑर्डर के बारे में पता चला, क्योंकि हम लोग को नोटिस तो आया नहीं था, तो मैं तो इसको इस ऑर्डर को देख के हैरान हूँ कि क्या हो रहा है। चलिए, अब आगे सेल्फ मतलब एक्सप्लेनेटरी है। जय हिंद, जय भारत।